हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और जो उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मैं आपको उसके बारे में ही बताऊँगा। और दोस्तों, इसका जो ग्रामर पार्ट है हम उसको बिल्कुल बेसिक में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है क्लेवरनेस। क्लेवरनेस का एक नाउन है जिसका मतलब होता है चालाकी। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि पॉसिबल हो तो आप इन वर्ड मीनिंग को साथ में नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ वॉल्फ वॉज हंग्री। क्या मतलब हुआ? देखिए, वॉल्फ का मतलब होता है भेड़िया और हंग्री का मतलब होता है भूखा, और ये एक एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ? वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। वंस आ वॉल्फ वॉज हंग्री मतलब कि एक बार एक भेड़िया भूखा था। दोस्तों, जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसके अंदर वॉज या वर को लेके कोई वाक्य बनाया जाता है कि वॉज वर के बाद कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेके कोई वाक्य बनाया जाता है, तो वो सिंपल पास्ट का वाक्य होता है। तो ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस आ वॉल्फ वॉज हंग्री मतलब कि एक बार एक भेड़िया भूखा था। ही वॉज रोमिंग हेयर एंड देयर इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड। क्या मतलब हुआ? देखिए, रोम का मतलब होता है घूमना, और जब भी वॉज या वर के बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस होता है। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या वर के बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? ही वॉज रोमिंग, वो घूम रहा था। हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ। हेयर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ। वो यहाँ वहाँ घूम रहा था। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। इन सर्च ऑफ फूड मतलब खाने की तलाश में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉज रोमिंग हेयर एंड देयर इन द फॉरेस्ट मतलब कि वो जंगल में इधर उधर घूम रहा था। इन सर्च ऑफ फूड मतलब खाने की तलाश में। सोन ही रीच्ड नियर आ स्ट्रीम। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, स्ट्रीम का मतलब होता है कोई भी प्राकृतिक जल धारा, या इसको एक नदी या फिर नाला भी कह सकते हैं। तो जो एक प्राकृतिक जल धारा होती है उसको स्ट्रीम कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? सून मतलब जल्दी ही रीच्ड, ये रीच की सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट का यदि वाक्य होता है तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ही रीच्ड नियर अ स्ट्रीम, वो एक नदी के पास पहुँच गया। इसको स्ट्रीम को हम नदी भी कह सकते हैं और या फिर कोई जल प्रवाह, जल धारा या फिर नाला भी कह सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? सून ही रीच्ड नियर अ स्ट्रीम मतलब कि जल्दी ही वो एक जल धारा के पास पहुँच गया। एज द वॉल्फ वॉज वॉकिंग अराउंड, क्या मतलब हुआ कि एज द वॉल्फ वॉज वॉकिंग अराउंड मतलब कि जैसा कि जो वॉल्फ था, भेड़िया था, वो वॉज वॉकिंग अराउंड। वॉकिंग अराउंड मतलब कि आसपास टहल रहा था। वॉक करने का मतलब होता है टहलना, चहलकदमी करना, उसे वॉक कहा जाता है। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। टहलना या फिर चहलकदमी करने को वॉक कहते हैं। तो क्या मतलब है इस लाइन का? एज, जैसे कि द वॉल्फ वॉज वॉकिंग अराउंड मतलब कि जैसे कि भेड़िया आसपास जो है चहलकदमी कर रहा था। ही हर्ड, दोस्तों ये जो वर्ड है HEARD, ये हियर की सेकंड फॉर्म है और जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है हर्ड, जिसका मतलब होता है सुनना। ही हर्ड, उसने सुना। आ लैम्स ब्लीटिंग, दोस्तों ये LAMB लैम्ब का मतलब होता है भेड़ का बच्चा, जिसको मेमना कहते हैं। तो लैम्ब का मतलब मेमना, और यहाँ पर एपेस्ट्रोफी S लगाया। तो एपेस्ट्रोफी S का मतलब होता है जब भी हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो वहाँ पर एपेस्ट्रोफी S लगाया जाता है, जिसका मतलब होता है का, के, की। लैम्स ब्लीटिंग, और ब्लीटिंग का मतलब होता है मिमियाना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही हर्ड आ लैम्स ब्लीटिंग, उसने सुना। क्या सुना? अ लैम्स ब्लीटिंग मतलब एक मेमने का मिमियाना सुना, मतलब एक भेड़ के बच्चे का मिमियाना उसने सुना। द वॉल्फ्स हार्ट वॉज फिल्ड विद जॉय। क्या मतलब हुआ? यहाँ भी देखिए एपिस्ट्रोफी एस का मतलब है, तो इस यहाँ पर भी मतलब हुआ काके की। तो क्या मतलब हुआ? द वॉल्फ्स हार्ट मतलब कि भेड़िए का दिल, वॉज फिल्ड भर गया, विद जॉय आनंद से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द वॉल्फ्स हार्ट वॉज फिल्ड विद जॉय मतलब कि भेड़िए का दिल, जो उसका दिल था, हृदय था, वो खुशी से भर गया, आनंद से। जॉय मतलब खुशी, आनंद, उसे भर गया।
दैट कि मे बी कि शायद ही कुड गेट द लैम्ब फॉर लंच कि शायद वो उसे गेट का मतलब होता है मिलना, प्राप्त हो जाना। ही कुड गेट द लैम्ब शायद उसे लैम्ब प्राप्त हो जाए फॉर लंच, लंच के लिए, दोपहर के भोजन के लिए। चलिए आगे देखिए। सून ही सॉ। दोस्तों ये जो वर्ड है SAW, कई लोग इसको सा पढ़ते हैं लेकिन जो कि एक गलत प्रोनाउंसिएशन है, तो इसको हमें सॉ पढ़ना है SAW, जिसका मतलब होता है देखना, और जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो है CSEE। तो ये सेकंड फॉर्म है, तो इसका क्या मतलब हुआ? सून जल्दी ही सॉ उसने देखा, द लैम्ब ग्रेजिंग, ग्रेज का मतलब होता है चरना। और दोस्तों मैंने जैसे ऊपर आपको बताया, जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट का होता है, वहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सून ही सॉ द लैम्ब ग्रेजिंग, जल्दी ही उसने देखा लैम्ब मतलब कि मेमने को ग्रेजिंग चरते हुए देखा, ऑन अ स्मॉल स्लॉपिंग हिल, ऑन अ स्मॉल स्लॉपिंग हिल। देखिए स्लॉपिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ढलानदार, और हिल का मतलब पहाड़ी। तो इसका इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? सून जल्दी ही सॉ द लैम्ब, उसने मेमने को देखा, ग्रेजिंग चरता हुआ देखा, ऑन ए स्मॉल स्लॉपिंग हिल मतलब एक छोटी ढलानदार पहाड़ी पर। द वॉल्फ ट्राइड टू क्लाइंब अप, जो दोस्तों ये जो वर्ड है ट्राइड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब है कोशिश करना, और ये जो वाक्य है ये दो वर्ब को लेके बनाया गया है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसमें दो वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो आप दूसरी वर्ब लगाएंगे उससे पहले टू लगाया जाता है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द वॉल्फ ट्राइड टू क्लाइंब अप, भेड़िए ने कोशिश की ऊपर चढ़ने की, बट लेकिन ही कुड नॉट, लेकिन वो नहीं चढ़ सका। कुड नॉट मतलब सका, नेगेटिव में है तो नहीं चढ़ सका, बट ही कुड नॉट लेकिन वो नहीं चढ़ सका। एंड स्लिप्ड, और वो स्लिप मतलब कि वो फिसल गया। देन फिर ही थॉट ऑफ अ प्लान, ये दोस्तों ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये स्टोरी जो है पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट का ज़्यादा यूज़ किया गया है, और ये पास्ट इंडेफिनिट में ही अफर्मेटिव का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ? देन फिर ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना के बारे में सोचा। प्लान का मतलब योजना, और ये थिंकिंग की सेकंड फॉर्म। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना के बारे में सोचा। इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, अपने मन में उसने एक योजना के बारे में सोचा। एंड सैड, और कहा, डियर लिटिल लैम्ब मतलब प्यारे छोटे मेमने, कम डाउन नीचे आओ, हेयर टू द मीडो मतलब कि कम डाउन यहाँ, कम डाउन नीचे आओ, हेयर यहाँ, टू द मीडो घास के मैदान में। मीडो का मतलब होता है घास का मैदान, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, मीडो मतलब घास का मैदान। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ ग्रीन ग्रास मतलब कि यहाँ एक मतलब कि अच्छी मात्रा में हरी घास है। फॉर यू आपके लिए, टू ग्रेज आपके चरने के लिए। यू कैन ऑल्सो ड्रिंक मतलब आप पानी भी पी, यू कैन ऑल्सो ड्रिंक आप पी भी सकते हो। द स्वीट मतलब कि मीठा, कूल ठंडा, वाटर पानी, फ्रॉम द स्ट्रीम जल प्रवाह से। क्या मतलब हुआ इस पूरी लाइन का? कि देर इज़ प्लेंटी ऑफ ग्रीन ग्रास फॉर यू टू ग्रेज मतलब कि यहाँ पर आपके चरने के लिए मतलब अच्छे बहुत सारी घास है, हरी घास है। यू कैन ऑल्सो ड्रिंक द स्वीट कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, और आप मीठा ठंडा पानी भी पी सकते हो इस स्ट्रीम से, इस जल धारा से। चलिए आगे देखिए। बट द लैम्ब वॉज क्लेवर इनफ टू अंडरस्टैंड द वॉल्फ्स कनिंगनेस। क्या मतलब हुआ? बट द लैम्ब वॉज क्लेवर इनफ, क्लेवर का मतलब चालाक, और इनफ का मतलब होता है पर्याप्त या फिर काफ़ी। लेकिन बट मतलब लेकिन, बट द लैम्ब लेकिन जो लैम्ब था मतलब मेमना था, वॉज क्लेवर इनफ वो चालाक था, वो इतना चालाक था। टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, द वॉल्फ्स कनिंगनेस, यहाँ भी एपेस्ट्रोफियस है मतलब काके की, मतलब द वॉल्फ्स कनिंगनेस मतलब कि भेड़िए की मक्कारी। दोस्तों ये जो वर्ड है कनिंगनेस, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। कनिंगनेस का मतलब होता है मक्कारी, जो कि एक नाउन है, और कनिंग का मतलब यदि आप इसको यहाँ तक पढ़ते हैं CUNNING, कनिंग का मतलब होता है मक्कार या फिर धूर्त, और जब आप इसमें नेस लगाएंगे तो ये नाउन बन जाएगा जिसका मतलब हो जाएगा मक्कारी या फिर धूर्तता। तो क्या मतलब हुआ इस पूरी लाइन का? कि बट द लैम्ब वॉज क्लेवर इनफ टू अंडरस्टैंड द वॉल्फ्स कनिंगनेस, लेकिन वो जो मेमना था वो इतना चालाक था कि वो इस चीज़ को समझने के लिए, किस चीज़ को? द वॉल्फ्स कनिंगनेस मतलब कि भेड़िए की मक्कारी को समझने के लिए वो इतना ज़्यादा चालाक था। ही सैड उसने कहा, नो थैंक यू
नो नहीं, थैंक यू मतलब कि धन्यवाद आपका, मिस्टर वॉल्फ मतलब कि श्रीमान भेड़िए, आई हैव इनफ ग्रास फॉर मी ऑन द हिल मतलब आई हैव इनफ ग्रास। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पजेसिव सेंटेंस है। जब भी आप किसी वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि किसी के पास कुछ है या नहीं है तो वहाँ पर हैव का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आप कुछ ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ में ये शो करना हो कि किसी के पास कुछ है तो आपको वहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग करना होता है। यदि आपका वहाँ सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो उसमें आपको हैव लगाना होगा, और यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पर आपको हैज़ लगाना होगा। तो फिलहाल सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई के साथ हमें हैव का प्रयोग करना होगा। तो क्या मतलब हुआ, आई हैव इनफ ग्रास मतलब मेरे पास पर्याप्त या मतलब काफ़ी घास है, फॉर मी मेरे लिए, ऑन द हिल पहाड़ी पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आई हैव इनफ ग्रास फॉर मी ऑन द हिल मतलब कि मेरे पास पहाड़ी पर पर्याप्त घास है मेरे लिए। द वॉल्फ प्लान हैड फेल्ड। दोस्तों जब हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। तो ये जो हमारा वाक्य है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पास्ट परफेक्ट का है, और यहाँ भी एपेस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया गया जिसका मतलब है काके की। तो क्या मतलब हुआ, द वॉल्व्स प्लान मतलब कि भेड़िए का जो प्लान था, योजना थी, हैड फेल्ड वो फेल हो चुकी थी, विफल हो चुकी थी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द वॉल्व्स प्लान हैड फेल्ड मतलब भेड़िए की योजना विफल हो चुकी थी। इट इज़ वेल सेड ऐसा कहा जाता है दैट की क्लेवरनेस इज माइटियर देन कनिंगनेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों, माइटियर का मतलब देखिए जो वर्ड है माइटियर ये का मतलब होता है अधिक ताकतवर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, क्लेवरनेस इज माइटियर देन कनिंगनेस मतलब कि जो चालाकी है वो अधिक ताकतवर होती है, किससे, मक्कारी से अधिक ताकतवर होती है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो क्लेवरनेस इज माइटियर देन कनिंगनेस मतलब कि चालाकी जो है वो मक्कारी से ज़्यादा क्या होती है, शक्तिशाली होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी का जो सार है और जो कहानी की जो नैतिक शिक्षा है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। जैसा हमने देखा यहाँ पर उस भेड़िए ने पूरी कोशिश की उस मेमने को बहकाने की क्योंकि वो उसे खाना चाहता था, लेकिन उसके बाद भी उसकी मक्कारी उसके काम नहीं आई क्योंकि जो मेमना था वो बहुत ज़्यादा चालाक था। तो जैसा हमने लास्ट में देखा, जैसा बताया गया है कि जो चालाकी होती है वो मक्कारी से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहे। और यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।